हे गाइस, आज ना हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे ना, देख रहे हैं आप यहाँ से डेली गाइडेंस एंजल्स। इससे हम आपको हर दिन के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल, आपके लिए क्या आ रहा है दिन के लिए, आपको कैसे रहना चाहिए, क्या क्या किस गाइडेंस को फॉलो करनी चाहिए, क्या मुझे बता सकती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और इससे लेंगे कि आज के दिन आपकी सोल एक्शन क्या रहनी चाहिए। तो ये हम ना ये दो डेक मैंने एक्स्ट्रा लिए थे कि ताकि मैं आपके लिए हर दिन की गाइडेंस में निकाल पाऊँ। तो ये छोटी सी एक सीरीज़ है कि हम लोग हर दिन के लिए करेंगे ये चीज़ें। अगर इसमें डेली गाइडेंस में अगर मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती या फिर मैं थोड़ा डेप्थ में जाना चाहूँगी तो यहाँ पे डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए एक एक कार्ड में पुट आउट करूँगी। रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, उसके लिए एक एक कार्ड पुट आउट करूँगी और आपके लिए हर दिन की गाइडेंस में निकालने की कोशिश करूँगी ताकि आपको इस दिन के लिए क्या करना चाहिए आपको पहले से ही पता चलेगा। तो देखना आपको ये चीज़ कैसी लगती है। तो सडनली मेरे दिमाग में आया तो हम देखेंगे डेली गाइडेंस के ऊपर जाएंगे। ब्लिंक कर रही हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। यस गाइस, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया, थैंक यू सो मच। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे अर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे अर्कएंजल रफाएल को। अर्कएंजल माइकल, अर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, जुट जाइए। मेरे दर्शकों के लिए आज आप क्या गाइडेंस देंगे, आज के दिन के लिए मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, प्लीज़ बताइए। Cupid, we sent great waves of love। आज का दिन प्यार का, आज का दिन रोमांस का, आज का दिन रोमांटिक फीलिंग काफ़ी आप में जागृत होने वाली है। दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। लगता है कि आज काफ़ी सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम बिताने वाले हैं क्योंकि दिन की एनर्जी वैसी आई है। वी सेंड ग्रेट वेव्स ऑफ लव इनटू योर हार्ट and mind, awakening your love for life itself. Your clear decision to accept and enjoy romance has triggered this reawakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious aspects. जी हाँ, आपका जो क्लियर डिसीजन आपने ले लिया था ना, मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि कोई पर्सन है, आप आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कर रहे थे, ऐसा नहीं बोलने में कर रहे हैं। बट आजकल क्या है ना कि आपने कुछ भी डिसीजन इन्होंने आपको दिया हो, पहले ट्रिगर हो गए थे आपने बहुत चीज़ें आपकी ओर से खड़ी हो गई थी, चीज़ें गलत डिसीजन हो गए थे, आपके फेवर में डिसीजन नहीं थे, इसीलिए कुछ भी हुआ हो। बट ये इतना बड़ा महाभारत जो कुछ भी हुआ हो रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी चीटिंग एंड एक्स्ट्रा कुछ भी हुआ हो, इतना होने के बाद आप क्या हो गए ना, आप बहुत क्लियर हो गए डिसीजन को लेकर एंड आपके एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ गई। या तो या आपने रिलेशनशिप में जो कुछ भी समस्याएं हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है, आपके पार्टनर की जो मजबूरी है उसको एक्सेप्ट कर लिया है दिल से, या तो आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि रिलेशनशिप की जो लिमिटेशंस है आपकी ये इसी हद तक रहेगी, इससे ज़्यादा इस रिलेशनशिप की ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी बाउंड्रीज आपको, या फिर वो आपको जो स्टेज चाहिए वो नहीं मिल सकता। मैक्सिमम लोग इस नतीजे पे आकर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। और जब आपके प्रॉब्लम में जो रोल फ्लैग आ रहा है, जैसे कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप है, आपका दोनों का एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है, और कोई ये सोच सकता है कि आपके पर्सन एक डिवोर्स दे दे या फिर आप अपनी फैमिली छोड़ दे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे। तो ये चीज़ें अगर पॉसिबल नहीं हो रही, लंबे समय से दोनों ट्राई कर रही बट ये नहीं हो रही, अब आप सिंगल है, आपके पर्सन मैरिड है, यहाँ पे भी सेम सीनियर है कि आपके पर्सन हो सकता है सच में ट्राई कर रहे बट चीज़ें इनके फेवर में नहीं आ रही है, और आप आपके पर्सन के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। आपने कोशिश बहुत करी हो बट आप सोच नहीं पा रहे, आप थक गए और ये भी थक गए। ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस का एनर्जी आ रही कि चलो जैसे होता है हम इस प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब एक एक्सेप्टेंस के एनर्जी में दोनों आ जाएंगे ना, तो दोनों की जो लव एंड रोमांस की जो ऊर्जाएँ, जो भावनाएँ हैं, वो आज बहुत हाई एनर्जी के ऊपर जाने वाली है। आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी अपनी चीज़ें। फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, मुझे लगता है इस वक्त आज के दिन आपकी एनर्जी ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहने वाली है आपके पर्सन को लेकर। प्यार ही प्यार दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर रहने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा है, आप शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अपने अपने पर्सन की वो एनर्जी ला ली है जो अब तक आपके पर्सन ने आपके लिए ना दी हो।
क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपने पर्सन की ओर से कुछ ज़्यादा ही स्टेप आपके टुवर्ड्स आती हुई दिख रही है, तभी आप भी एक सरेंडर मोड पे जा रहे हो, आप भी आपके पर्सन को एक चांस दे रहे हो। इट्स ओके, हम आपके लिए एक चांस देते हैं, चलो 2 कदम आपने बढ़ा दिए तो 1 कदम हम भी बढ़ा रहे, ऐसा कुछ। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली आप दोनों में से कोई कर रहा है, या तो आपके पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे ताकि आप इनकी बात समझ लो, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें ताकि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स 2 कदम एक्स्ट्रा चल के आए। अब हम ना सोल एक्शन को भी देखेंगे, सोल एक्शन का बाद में देखते हैं, इससे देखते चले। एक 1 कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी आज के दिन आपके लिए, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए बताइए मेरे दर्शकों के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स मेरे दर्शक के लिए क्या रहने वाली है। देखिए, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल एंड पेशेंस, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। मुझे लगता है आप दोनों एक मोड़ पे आ गए हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम देंगे, आप भी आपके पर्सन के लिए टाइम देंगे, और आप शायद आपका ये डिसीजन होगा कि कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप ऐसे जाने देते हैं। 35, 16, 8 एंड 7 नंबर आपके लिए रिफ्लेक्ट हो सकता है। अब देख रही हूँ आपकी एनर्जी, देख रही हूँ आपकी एनर्जी टुवर्ड्स आपके पर्सन क्या होने वाली है। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ आर्कएंजल रफाएल ही खुद। 51 किसकी एज है, या तो 51 कंप्लीट हो गए या तो 51 रनिंग है किसी की, तो इस किसी आपकी हीलिंग हो गई है, या तो आप आपके पर्सन को हीलिंग सेंड कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस हीलर, यहाँ पे डेफिनेटली कोई हीलिंग वाइब्रेशन सेंड कर रहा है अपने पर्सन को। एक्शन मोड पे आप भी आ चुके हैं, और आपकी हीलिंग की वजह से ये रिलेशनशिप भी एक्शन मोड पे आ रहा है। एक्शन मोड क्या आ रहा है ना, कि एक डिसीजन आ रहा है कि कुछ टाइम के लिए रुक जाते, इसको ऐसे ही चलने देते। क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके पर्सन आज आपके साथ करने वाले हैं, तभी ये एनर्जी आपकी रोमांस के आने वाली है। आप भी आपके पर्सन जो क्लैरिटी आपको देने वाले ना, इससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड होने वाले हैं। आज के दिन महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। 3rd चक्र आर्कएंजल शामिल, इट्स अगेन अ रिलेशनशिप एंजल। ये चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही है, चीज़ें सारी रिलेशनशिप को लेकर ही होने वाली थी। क्लैरिटी चाहिए थी, आपके पर्सन बहुत ही आ रहे हैं, और खुद एक पेशेंस का एनर्जी में आ रही है, और आपको भी शायद ये पर्सन इस एक पेशेंस के एनर्जी में लाएंगे। शायद समय की मांगे, कुछ टाइम आपको लगेगा और ज़्यादा रिलेशनशिप को क्लियर एंड परफेक्ट बनाने के लिए, बट एक्शन मोड में डेफिनेटली आ चुके हैं। ये आज के दिन की एनर्जी है आपके पर्सन के लेकर। यहाँ पे आर्कएंजल ऑफ रिलेशनशिप भी आपकी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करे। यहाँ पे खुद एक एंजल्स आपके हील कर रहे हैं, हीलर ऑफ द एजेस। मुझे लगता है, सॉरी गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे आपकी ये जो कार्ड में देख रही हूँ ना, थोड़ा मुझे एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है। हीलिंग की क्वालिटी आप में शायद पास्ट लाइफ से ही चली आ रही है, जिनकी एज खास तौर पर 51 कंप्लीट या फिर 51 के नियर अबाउट है सब कुछ, या फिर 6 नंबर आपको रेजोनेट कर रहा हो, तो शायद उन लोगों के लिए बात हो सकती है कि आप ऐसे पर्सन हो कि आपने बहुत बार हीलिंग का काम किया है, जन्म लिया है एज ए हीलर होकर। वो क्वालिटीज़ आप में अभी भी है। शायद आप इस प्रैक्टिस से इस लाइफ में जुड़े नहीं हैं, बट वो क्वालिटीज़ आप में होने के कारण ये चीज़ें आप पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो अपने अंदर एक ब्लेसिंग के तौर पर। तो इसके कारण आप जो कुछ भी बोल देते हो ईश्वर से सही एक ट्रस्ट कर सरेंडर मोड में आकर, और बिल्कुल विश्वास के साथ आप जो कुछ भी न्यूज़ को बोल देते हो तो आपकी वो चीज़ें हो जाती है। ऑब्जर्व करना, आज से अब तक नहीं किया होगा तो ऑब्जर्व करना, बट चीज़ें कैसे होनी चाहिए ना, बिल्कुल सरेंडर मोड पे, बिल्कुल विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, कंप्लीटली सरेंडर मोड में जाके मन में 1% भी शक नहीं होना चाहिए। जब कभी भी आपने निस्वार्थ भाव से कुछ भी बोला है यूनिवर्स को, तो ये चीज़ें आपके एक्सेप्ट होगी, क्योंकि ये क्वालिटीज़ आपके पास लाइफ से एक्स्ट्रा मैसेज किसी के लिए था। अब देखते हैं आपका सोल का क्या एक्शन रहने वाला है आज के दिन। एक ही कार्ड लेना है मुझे। वैसे मैसेज है, व्हाट एक्सपेक्टेशन डू आई हैव देयर दैट आर इम्पॉसिबल टू मी। हाँ जी, यहाँ पे अशक्य प्राय कौन सी चीज़ है, सारी चीज़ें संभव है यहाँ पे। और ऐसा क्या करना चाहिए कि जो चीज़ें आपको क्या बोलते हैं, असंभव को संभव बना दे, ऐसा एक कुछ मैसेज है, ऐसे एनर्जी है यहाँ पे। इस लाइफ में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो चीज़ें हमारे लिए असंभव हो। जो बात मुझे देनी है मैसेज आपको इस कार्ड्स थ्रू, क्योंकि कार्ड में लिखा क्या ये पता नहीं, बट जो मैसेज डाउनलोड हो रही है यहाँ पे, कोई लोग हैं यहाँ पे ये सोच के बैठे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है,
बट डियर यहाँ पे हर इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें आपको लगता है कि इम्पॉसिबल होगी, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कभी होगा नहीं, बट यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। यहाँ पे आप यूनिवर्स के टू सरेंडर मोड पे चले जाओ और अपनी हिम्मत नहीं आना है, बस डटे रहना है चीज़ों के ऊपर। तो जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा ही नहीं, तो वो चीज़ें होगी। और ज़्यादा क्या है, एक्सपेक्टेशन वी हैव मोस्टली डिल्यूजनल एंड इम्पॉसिबल टू मीट। एक्सपेक्टेशन हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, अपेक्षा हमेशा रखनी है, बट ये ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है। एक चीज़, एक मुझे स्टोरी याद आ रही, बट मैं आपको मैं बाद में सुनाऊंगी, पहले मैं मैसेज आपको दे दूंगी। विद इन एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटेड विथ ओवरसेस और विथ रिलेशनशिप व्हेन दे आर नॉट मीट। अगर एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती है तो क्या होती है, हम लोग एक निगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, लो माइंडसेट में हम चले जाते हैं। इट्स टाइम टू डिजॉल्व योर एक्सपेक्टेशन एंड रिप्लेस देम विद ग्रेटिट्यूड। हाँ, तो यहाँ पे बस आप ज़्यादा उम्मीद मत लगा के बैठो। हमें आशाओं का दामन तो नहीं छोड़ना है, बट यहाँ में ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। ओवर एक्सपेक्टेशन करते करते क्या होता है कि हम जैसे कि उस चीज़ के अधीन हो जाते हैं, कि जैसे कि ये पर्सन ने मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे ये बात करनी चाहिए, ये हो कि आपके एक्सपेक्टेशन आज के दिन कॉल नहीं आई, कल के दिन कॉल नहीं आया, परसों के दिन कॉल नहीं आया, तो ये क्या होता है ना, ये ट्रिगर होने लगता है। फिर फर्स्ट टाइम क्या होता है कि आप कंट्रोलिंग हो जाती है कि हम आपसे ये कर रहे हैं, आप तो ये भी नहीं कर रहे। आप या तो आप तो बोलते हैं या तो आप दिमाग में ये बात लेके बैठते हो। अब दिमाग में बात लेके बैठते हो तो वो कन्वर्टेड इनटू योर एंगर। एंगर बढ़ता है पर्सन को लेकर। जब एंगर दिमाग में बैठता है तो पर्सन की 10 अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती, बट एक बुरी चीज़ आपको ट्रिगर कर देती है। ऐसे करते करते आप चीज़ों को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। जिनको आपको नज़र में रखना चाहिए उनको नज़रअंदाज करते हैं। मीन्स ये जो चीज़ें और एक्सपेक्टेशन से शुरू हो गई थी ना, एक्सपेक्टेशन करते करते और एक्सपेक्टेशन, देन कंट्रोलिंग, देन एंगर, देन डिमांडिंग, तो ये चीज़ें कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। तो इसीलिए जितना मिल रहा है उसमें ग्रेटिट्यूड रहो। चलो इतना ही होगा मेरे लिए, इट्स ओके। पार्ट ऑफ देयर बिहेवियर, पार्ट ऑफ देयर नेचर हो सकता है। उन्होंने हमें नहीं बोला है कि हमारे आगे पीछे घूमो। हाँ, अगर ये आपको बोलते कि हमारे आगे पीछे घूमो, हमें 10 बार कॉल करो, तो वहाँ पे आप बोल सकते कि ये सेम एक्सपेक्टेशन हमें भी है। इट्स अ इक्वल गिव एंड टेक। ये चीज़ें समझो। यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना, ओवर डेडिकेटेड होते होते ना बहुत दे देते हो। जब आपको उम्मीद में कुछ भी ज़्यादा मिलता नहीं ना, तो आप थोड़ी दुखी हो जाते हो कि आपको नहीं मिल रही है। निराशा, आपकी आशा कन्वर्टेड इनटू दैट निराशा। अब जब निराशा आ गई तो ये चीज़ें आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है, अभी मैंने आपको समझा दिया है। आप आपके सोल को क्या एक्शन लेनी है, बी ग्रेटफुल आपको रहना है। आपको बोला जा रहा है ग्रेटिट्यूड, मैंने पहले ही बोल दिया, बी ग्रेटफुल। यू आर बीइंग समन टू मोर पीस। Peace is a home for our soul and it is accompanied by trust. It comes when you surrender and focus only on what you can control. If you expect nothing and are grateful for everything, you will experience extreme fulfillment. मैंने वही बात समझी, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, खुश रखो। हमारी आत्मा कहाँ पे, हमारी आत्मा को क्या मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। शांति हमें कहाँ मिलती है, सिर्फ हमारे आत्मा से मिलती है। और हम इतनी सारी बातें लेके बैठ जाएंगे तो यहाँ पे सोल के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, सब दिमाग में खिचड़ी पकी रहती है, तो सोल का क्या हाल होता है कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बोल देती हूँ। जैसे कि मैंने उस टाइम दूरदर्शन था, दूरदर्शन पर मैंने ये चीज़ें देखी थी कि क्या, एक स्टोरी देखी थी कि एक छोटी सी फैमिली होती, बहुत एक 5 मिनट लूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो सुन लेना जो मैं बोलना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। तो छोटी सी फैमिली, बहुत गरीब फैमिली होती है, अकाल पड़ जाता है उनके गांव में, वहाँ पे खाने पीने के ताले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो हस्बैंड होता है उसकी वाइफ काफ़ी बीमार होती है, तो वो वाइफ बीमार के कारण मर जाती है। गरीब होने के कारण उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता है, बट उनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो आजू बाजू वाले लोग इनको बोलते हैं कि बच्चों के लिए नई शादी करवा लो, ये करवा लो, क्योंकि इनको कौन खाना पीना खिलाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, खुद कर नहीं पाते थे। तो उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली। अब सौतीली माँ आ गई, तो सौतीली माँ तो सौतीली माँ होती है, बहुत रेयर केस में सौतीली माँ एक अच्छी माँ बनकर करती है
बच्चों का संगोपन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन बच्चों को सौतेलापन वो देने लगी। अब उसके खुद के बच्चे हो गए, फिर से राज्य में बड़ा अकाल पड़ गया। तो सारे जो लोग थे, गांव के लोग, सब अपना उस गांव से जहाँ पे रोज़गार उनको मिलता था वहाँ पे जाने लगे अपना पेट भरने के लिए। तो बीवी ने बोल दिया कि भाई ये दोनों को लेकर भी नहीं जाएंगे, हम कमाएंगे इतना सा, उसमें से भी इनको बांटेंगे, और आपके बच्चे बहुत खाते थे, इनको नहीं लेके जाएंगे, तो इनको हम यहीं पे भूखा रख कर उनको मरने के लिए छोड़ देंगे, हम तीनों ही जाएंगे। तो ऐसा बीवी ने बोल दिया। हस्बैंड लाचार हो गया था, तो उसने क्या किया, बीवी ने वो उस दिन बड़े प्यार से बच्चों को बोली, वो एक दो दिन का खाना पीना उसने बना दिया, कुछ बिस्कुट विस्कुट वहाँ पे रख दिए, और बच्चों को बोल दिया कि हम शहर जा रहे हैं, वहाँ से आकर आपको झुंझुना लाएंगे, खेलने का झुंझुना होता है ना, वो लेके आएंगे। तो झुंझुना बड़ा अच्छा लगता था दोनों बच्चों को, तो झुंझुना लेके आएंगे। बेटी को बोला गुड़िया लेके आएंगे, और बच्चों को बोला झुंझुना लेके आएंगे, ऐसा बोला। और ऐसा उनको एक उम्मीद दिखा के, एक आशा उनके मन में, एक्सपेक्टेशन जगाकर वो लोग चले गए, और उन्होंने बाहर से ताला कुंडी लगा ली। अब ये दोनों बच्चे घर में रहे, जितना खाना था उतना उन्होंने खा लिया। 2 दिन तो चले गए, पर तीसरे दिन से दोनों को भूख लगने लगी। पानी भी खत्म हो गया अंदर, क्योंकि पैक था ना, कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था, तो वो दोनों बच्चे भूखे रह के मर गए। ऐसा उनके मम्मी पापा को लगा कि अब तो ये मर ही गए होंगे, हम इतने महीनों बाद लौट रहे। और जब इतने महीनों बाद वो कपल लौट के आया, तो उनके हाथ में उनकी छोटी सी बच्ची भी थी। लौट के आया, उन्होंने दरवाजे का ताला कुंडी खोला और देखा तो दोनों बच्चे नाचते नाचते आ गए। बापू 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 अम्मी मम्मी आ गए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। गुड़िया झुंझुना लेकर आ गए। तो वो दोनों बच्चे इतने महीनों से भूखे थे, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन के आधार पर कि उनकी जो मम्मी है उनके लिए गुड़िया ला रही है, और बेटी को एक्सपेक्टेशन थी कि उनको झुंझुना ला रहे। और जैसे वो सौतेली माँ ने उनको ऐसे झटाक कर फेंक दिया कि भूतनी के अभी तक मरे नहीं हैं, हमने कुछ नहीं लाया, जैसे ही उनको पता चला कि उनको कुछ नहीं लाया है, उसी पल दोनों की डेथ हो गई। तो आशा की ताकत इतनी बड़ी होती है। आशा आपको अमर भी करा सकती है, और निराशा आपको पल भर में मार सकती है। यही चीज़ थी। तो गाइस, रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।